कि जब हाथी बाजार में चलता है ना तो कुत्ता हजार भौंकते हैं, तो कुत्ता लोग को भौंकने का हम ध्यान नहीं देते हैं। पहले हॉकी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नहीं था जो अभी है? इंडियन हॉकी में पहले एक भाई भतीजावाद चलता था, अभी क्या भाई भतीजावाद एकदम खत्म? जो हमारे हिंदुस्तान में वाकई में डिजर्व करते हैं हिंदुस्तान के लिए खेलना, वही खेलेंगे। अगले ओलंपिक में आपका टारगेट क्या है? लड़कियों में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की बिटिया लोग इतिहास रचेगी 100%। 110%। नमस्कार, আমি রজত শুভ্র মুখোটি, एसएससीएन আপনাদের আরও একবার স্বাগত। हम लोगों के साथ है इंडियन हॉकी का वन ऑफ द मेजर पिलर, रीढ़ का हड्डी जिसको बोला जाता है, जनरल सेक्रेटरी भोलानाथ सिंह। नमस्कार। नमस्कार दादा, नमस्कार। अब ये रेसलिंग छोड़ के हॉकी में कैसे आए? कहानी को कहानी रहने दीजिए, राज को राज रहने दीजिए। फिर भी देखिए, रेसलिंग संघ में हम थे, अच्छा रेसलिंग संघ चल रहा था, फेडरेशन झारखंड रेसलिंग एसोसिएशन। झारखंड में कुछ नहीं था, एक पहलवान नहीं थे जहाँ नेशनल मेडल, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हम तैयार किए। आज झारखंड का रेसलिंग इंडिया का बेस्ट ऑफ 5 में है। अच्छा, कई खेल प्रशासक में मेरी गिनती होती थी, झारखंड में नहीं, इंडिया में। उसी को देख के हमको हॉकी में लाया गया था कि झारखंड की हॉकी उस समय बहुत नीचे स्तर पर आ गई थी, तो एक कह के लाया गया था कि थोड़ा इसको भी सुधारो, मेहनत करो। बस आना नहीं चाह रहे थे। अगर एक तरह से अगर आप कहें तो हमको ज़बरदस्ती लाया गया था। और चलिए, जो होता है भगवान खिलाड़ियों के लिए, ये सब के लिए अच्छे होता है। आज झारखंड की हॉकी कहाँ है वो देख लीजिए। हिंदुस्तान का सेक्रेटरी जनरल बने अभी 2 साल हुआ है, 3 साल। हिंदुस्तान के हॉकी कहाँ है वो आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद इसके विषय में एनालाइज करते होंगे, आप देख लीजिए। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास क्या जादू दंड है जो आप जिसे टच करते हैं वो गोल्ड बन जाता है? नहीं, रेसलिंग को आपने बना दिया, अभी हॉकी को बना दिया। ये आप मॉडेस्टी के साथ बोल रहे हैं भोला सिंह जी, मगर हॉकी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के बाद पूरा इंडियन हॉकी रेवोल्यूशनाइज हो गया। क्या है आपका मंत्र क्या है? नहीं, मंत्र ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक मैं अच्छा खिलाड़ी भी रहा हूँ, अच्छा कोच रहा हूँ, इंडिया टीम का कोच रहा हूँ। और बहुत तो आपको किस्मत वाला बताता हूँ कि सुशील और गेस जब ओलंपिक में मेडल जीते थे, वैसे खिलाड़ी का मैं कोच रहा हूँ। एक खेल प्रशासक भी हूँ और रहा हूँ। एक खिलाड़ी का दर्द भी जानता हूँ कि खिलाड़ी को क्या चाहिए, उसको परफॉर्मेंस में आने के लिए, उसको हाई परफॉर्मेंस में लाने के लिए, जिससे वो अच्छा करे। एक कोच को क्या चाहिए टीम के लिए, जिससे उसका टीम सही परफॉर्मेंस कर सके, उसको सही ट्रेनिंग दिला सके, वो सारी चीज़ को भी जानता हूँ, समझता हूँ। और एक खेल प्रशासक रहते हुए हमको मालूम है कि मुझे खिलाड़ियों के लिए और कोच के लिए क्या करना है। हमारे देश में, हमारे राज्य में खिलाड़ी को तैयार करने के लिए हमको ग्रास रूट पर क्या क्या करना है, स्टेट में इक्विपमेंट की क्या कमी है, जो हमारे स्टेट खेल संघ है उनको क्या कमी है, उनको क्या चाहिए, स्टेट में जो एकदम ग्राम सुबुर्द इलाके के जो खिलाड़ी हैं उनको लिए क्या चाहिए। इस सारी चीज़ों को बहुत ज़मीनी स्तर तक देखा हूँ, खुद उसको झेला हूँ और उस चीज़ को समझता हूँ। और मैं जहाँ जाता हूँ, बस जो वो मेरा जो सारी चीज़ है, जो सारे मेरे माइंड में है, जिस चीज़ को मैं देखा हूँ, जिसको मैं समझा हूँ, बस पटरी पर उठाकर ट्रेन को रख देता हूँ और उसी रास्ते से चलता हूँ। और बाकी सब ऊपर वाले को छोड़ देता हूँ, गणेश जी महाराज पे, कि अब देखो मैं चल दिया हूँ, ऊपर वाले से संभाल लेना। अब आप लोग के आशीर्वाद से बैक टू बैक ओलंपिक का 2 मेडल, एशिया का जूनियर सीनियर सभी में आपका सभी किताब आपके पास है, मैन वोमेन। वर्ल्ड कप जीते हमको सुनते हैं कि कहाँ 50 साल हो गया इंडिया को। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो अभी 2026 में वर्ल्ड कप हो सके, इंडिया में रहेगा।
ये बंगाल में हॉकी को लेके कुछ मेजर टूर्नामेंट अब क्यों नहीं इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं? देखिए दादा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो आपका जो एक स्टेडियम बना है वो बहुत ही लाजवाब और इंटरनेशनल स्टेडियम है। वो जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम का टोटली जो मापदंड होता है हॉकी का, वो आपका पूरा करता है वो स्टेडियम। इसके लिए मैं बंगाल सरकार को, हम वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे ममता बनर्जी दीदी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि एक शानदार स्टेडियम का उन्होंने वहाँ पर हॉकी का निर्माण कराया है। और आपको मालूम होगा कि आपका बंगाल का हॉकी भी ठीक है, अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे खेलते हैं। अब जहाँ तक आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, तो जो प्रेसिडेंट हैं बंगाल हॉकी के, वो शायद अभी माननीय मंत्री भी हैं, मिनिस्टर हैं बंगाल में। तो मैं जब बंगाल गया था तो मुझे उनसे बातें हुई थी कि आपका इतना नया स्टेडियम बेजोड़ और शानदार जो आप बनाए हैं, और एक इंटरनेशनल जो स्टेडियम का जो मापदंड होता है वो आपका स्टेडियम पूरा करता है। इसमें आप कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन कर सकते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप इसमें कोई एशियन चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप या कोई भी टूर्नामेंट अगर आप बोले, तो मैं एशिया का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं इस विषय में मैं ऊपर में बात करूँगा और आपको टूर्नामेंट की यहाँ पर कराने के लिए कोशिश करूँगा। वहाँ से कन्फर्मेशन आएगा, हाँ ग्रीन सिग्नल आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि विगत 6 माह के अंदर मैं उस स्टेडियम में कोई भी बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाऊँगा। भोलानाथ सिंह, ये एक बात हमको पूछने का बहुत मन कर रहा है, आप बहुत सीधा साधा जवाब देता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। पहले हॉकी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नहीं था जो अभी है? पहले क्यों नहीं हम लोग सक्सेस नहीं, हम लोगों को मिल नहीं था? भोलानाथ सिंह क्या लाए है, क्या एक्सपीरियंस इनमें इंक्लूड कर रहा है जो पूरा एकदम सब चेंज हो गया? अभी टीम सिलेक्शन में आपका फोन आता है, फोन करता है कोई, इसको ले लो, इसको ले लो। इंडियन हॉकी में पहले एक भाई भतीजावाद चलता था, अभी क्या भाई भतीजावाद एकदम खत्म? किसी की मेरे रहते बहुत विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक मैं हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल हूँ, कोई भाई भतीजावाद अब किसी भी सोर्स फोर्स नहीं चलने वाला है। जो हमारे हिंदुस्तान में वाकई में डिजर्व करते हैं हिंदुस्तान के लिए खेलना, वही खेलेंगे। बाकी किसी का सोच और किसी का भाई भतीजावाद या मेरे पास नहीं चलने वाला है। ये बहुत विश्वास के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये आप हमारे कोच से भी पूछ सकते हैं, जितने भी हैं सेलेक्टर भी जितने हैं, सख्त उन लोग का हिदायत है। कैप्टन जो टीम को है उन लोगों को भी मालूम है कि यहाँ किसी का नहीं चलने वाला है। जो मेहनत करेगा, जो उस लायक होगा, वो ज़रूर खेलेगा, उसको भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। और जो उस लायक नहीं होगा उनको भगवान भी नहीं खिला सकता है। बढ़िया है, बढ़िया है। इंडियन हॉकी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के जिम्मेदारी में है। भोलानाथ सिंह जी, इस बार 2025 में अगले क्या हॉकी मेजर टूर्नामेंट इंडिया में होने वाला है? देखिए, अभी हम हीरो एशिया कप आपका है अगस्त सितंबर में राजगीर बिहार में। फिर आपका जूनियर वर्ल्ड कप है चेन्नई और मदुरई में नवंबर दिसंबर में। ये 2 मेजर टूर्नामेंट हैं जो अभी हम लोग उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और हमारे खिलाड़ी भी उसके तैयारी में लगे हुए हैं। ये दोनों टॉप और अच्छे टूर्नामेंट हैं। जूनियर वर्ल्ड कप आप जान रहे हैं कि बहुत ही मेजर टूर्नामेंट है। हीरो एशिया कप है, उसमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई टूर्नामेंट है, उसी से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होगी टीम। तो दोनों टूर्नामेंट है, दोनों की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और एक चीज़ बताइए कि ये जो हॉकी का सीज़न अभी से चल रहा है, अगले ओलंपिक, इस बार में हम मेंस हॉकी में ब्रोंज हम लोगों को मिला है। अगले ओलंपिक में आपका टारगेट क्या है? देखिए, अगले ओलंपिक में अगर हमसे टारगेट पूछेगा, हर बार ही अगर अमित रोहिदास को रेड कार्ड अगर नहीं दिखाया गया होता तो शायद हम गोल्ड के हकदार थे। और टारगेट हम लोग वही लेके चले थे कि हर बार हम लोग को गोल्ड जीतना है। और बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत भीतर से हम लोग की तैयारी थी, जो हम लोग जान रहे थे कि टीम मेरी उस लायक है कि हर बार हम गोल्ड जीतेंगे। हर बार भी टारगेट वही है गोल्ड का मेन में।
लड़कियों में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की बिटिया लोग इतिहास रचेगी। कलर चाहे जो भी हो, आपको ओलंपिक में हर बार लड़की में भी मेडल आ रहा है हिंदुस्तान को हॉकी में 100%। 110%। चलिए, बढ़िया है। इस बार आता है थोड़ा हॉकी इंडिया लीग को लेकर। पिछले साल यानी कि 24-25 का हम फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट सेकेंड एडिशन चालू हुआ, वेरी सक्सेसफुली हुआ। अब इसका सक्सेस को कैसे एसेस करते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं? देखिए, हम लोग की जितना उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा सक्सेस रहा है टूर्नामेंट HIL जो हम लोग इस साल कराए हैं। क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई लीग बंद होने के बाद स्टार्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, और HIL आपको मालूम होगा 7 साल के बाद हम लोग दोबारा इसको चालू किए हैं। बहुत दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने सभी फ्रेंचाइजी लोग को जो भी थे, उन लोग का बहुत ही दिल से ये सपोर्ट रहा। हॉकी इंडिया को भी जितना बन सका, जितना हुआ, हम लोग उनको ये किए। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो इन साल का जो अगली बार जो HIL होने वाला है, इसमें लड़का का टीम तो 8 ही रहेगा जो 8 है। लड़की का टीम हम लोग 2 बढ़ाएंगे, 4 की जगह पर 6 करेंगे। और पूरे विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि जितना इस वर्ष हम लोग का HIL सक्सेस रहा था, जितना अच्छा रहा था, हम लोग की कोशिश है कि इस वर्ष जो हम लोग अभी कराएंगे 2026 में, वो अगले साल से भी शानदार और अच्छे ढंग से कराने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का फोकस रहेगा कि हमारे फ्रेंचाइजी लोग को जो भी दिक्कत और समस्याएं आ रही है वो थोड़ा कम हो। उस पर मैं आता हूँ बाद में थोड़ा। ये आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि 5 जनवरी से हॉकी इंडिया लीग का सेकेंड सीजन चालू होगा। ये कि इंटरनेशनल प्लेयर लोगों का ये जो क्रिसमस रहता है, बड़ा दिन का छुट्टी रहता है, उसको कोई फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है? देखिए, उसी को ध्यान में रखते हुए फैक्ट है, सच्चाई है। उसी को देखिए, क्रिसमस बहुत बड़ा पर्व होता है, और जितने भी फॉरेनर कंट्री के खिलाड़ी हैं मैक्सिमम क्रिसमस पर्व को बहुत ही धूमधाम से और उन लोग मनाते हैं। 4-5-7 दिन का उन लोग का पर्व बहुत लंबा चलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग 29 दिसंबर से जो अगले 2000 में चालू किए थे, वो अगली बार हम लोग उसको 6-7 दिन बढ़ा दिए। उसको हम लोग 5 जनवरी से चालू करेंगे। 5 जनवरी से उसका जो ये डेट है, मगर 5 जनवरी हम लोग ये कर दिए कि 5 जनवरी से उससे होगा कि जितने भी आपके क्रिसमस के चलते, आपने पर्व त्यौहार के चलते जिस खिलाड़ी को परेशानी होता होगा या जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती होगी फैमिली के साथ समय उतना पर्व ने उन लोग के लिए एक करते हुए किया, और उससे ये हो कि उन लोग अपना पर्व भी मना लें और फिर आकर HIL में, क्योंकि 1 माह का HIL होता है, तो उन लोग अपना फिर पूरी समय HIL में। पूर्णा सिंह जी, ये इंटरनेशनल पिछले साल देखा है जर्मनी से, इंग्लैंड से, बेल्जियम से, सब जगह से बड़ा मशहूर हॉकी प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे। उन लोगों का फीडबैक क्या है? वो लोग के फिर आना चाह रहे हैं, उन लोगों का फीडबैक कैसे है? उससे ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं। फीडबैक बहुत अच्छा गया है, और आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस सीज़न में नहीं आ पाए थे, उन लोग भी अब इस सीज़न में आना चाह रहे हैं। और इसके लिए हम लोग, आपको मालूम होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग खोल दिए हैं, और उस रजिस्ट्रेशन खोलने के बाद फिर एक रूल है HIL का कि इतने खिलाड़ी को आप रख के फिर से इतने खिलाड़ी का आप ऑप्शन में ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो प्रक्रियाएँ हैं वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगी, और अच्छे से अच्छे खिलाड़ी जो आप इस ईयर देखे थे, हो सके अगले उससे भी अच्छे खिलाड़ी और उससे भी ज़्यादा कंट्रीज के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। पिछले एपिसोड में हम देखे थे कि आप राउरकेला और रांची, इन दोनों स्टेडियम में मैच हुआ था। इस बार का भी वेन्यू इंक्रीज करने का, थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने का कोई प्लान है? देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने जितने भी फ्रेंचाइजी हैं उन लोग से बात करेंगे, क्योंकि उन लोग को जो अच्छा होगा, उन लोग के लिए जो ये होगा, तो उन लोग से बात करके उन लोग को इस विषय में चर्चा करके ही हम इस पर निर्णय लेंगे कि 2 की जगह पर 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है।
सभी की अगर आप सहमति बनेगी, सभी फ्रेंचाइजी अगर इसके लिए एग्री होंगे तो नो डाउट वेन्यू को हम लोग और बढ़ाएंगे। और ये ऑक्शन वगैरह कब, उसका कोई डेट फिक्स हुआ है क्या? नहीं, ऑक्शन का अभी डेट फिक्स नहीं किया है, मगर ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके हम लोग इसको ये करें। और 2-3 चीज़ भोलानाथ सिंह जी आपसे पूछना था कि पिछले साल HIL सक्सेसफुली होने के बाद 2-3 इशू बहुत मीडिया में बहुत आए थे। एक था प्लेयर लोगों का और वेंडर लोगों का पेमेंट बाकी है। ये इशू क्या है अभी? क्या प्लेयर लोगों का, वेंडर लोगों का पेमेंट सब इशू सॉल्व हो गया है क्या, ना अभी भी पेंडिंग है? वेंडर लोग कोई नहीं आपको बोलेगा कि पैसा बकाया है, ये गलत न्यूज़ है। और प्लेयर लोग के विषय में आपको कुछ ऐसे थे फ्रेंचाइजी जो नहीं दिए थे, मगर ये है कि अभी तक मेरे ख्याल से सभी का पैसा क्लियर हो गया है। कोई ऐसा ये वेंडर या ये आपका ऐसे फ्रेंचाइजी मेरे नज़र में नहीं है जिनका कोई खिलाड़ी का पैसा बकाया है। सभी लोग अपने अपने पेमेंट कर दिया। तो ये जो पेमेंट को लेके एक तो मीडिया में, उसके लिए अब आपको बता दे रहे हैं, जिनका जो खिलाड़ी था, जो टीम खरीदे थे, उनको खिलाड़ी को उनका आपस में कुछ बातें हुई थी कि हम इतना प्रतिशत इतना दिन में देंगे, इतना प्रतिशत, उन लोग का पर्सनल था, ये मुझे नहीं पता था। और ये मीडिया में बातें कहाँ से आने लगी? जब मेरी और आपकी बात ये हुई है कि हम इतना दिन के अंदर आपको सारा पेमेंट कर देंगे और आप उसके लिए एग्री हैं, तो इसमें फ्रेंचाइजी को जो हमारे थे उन लोग की कोई गलती नहीं था। उन लोग हमको एग्रीमेंट दिखाया कि सभी खिलाड़ी से मेरा बात हुआ है कि हम आपको इतने तारीख तक फुल पेमेंट कर देंगे। तो फिर ये बातें कहाँ से आई? अब हमको कुछ समझ में नहीं आया है। जब हम फ्रेंचाइजी लोगों से पूछे सारी चीज़ों को, फिर खिलाड़ी लोगों से, कुछ खिलाड़ी से बात हुआ तो बोले नहीं नहीं सर, हम लोग को सर इस डेट तक है, हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये बातें मीडिया में आई, कहाँ से आई, कैसे आई, हमको नहीं मालूम है। मीडिया में आने के बाद ही हमको पता चला, तो मैं थोड़ा इस पर हुआ। मगर यह है कि सभी का पेमेंट क्लियर है, कहीं किसी का बकाया आज के डेट में। तो ये क्या इस पहले अब वेंडर तो सभी हॉकी इंडिया के ये थे, हॉकी इंडिया के, अब हॉकी इंडिया 15 दिन में सभी को पेमेंट कर दिया है। नहीं, ये क्या आपको लगता है कि मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वेंडर टोटली हॉकी इंडिया किया था, टोटली हॉकी इंडिया के थ्रू काम हुआ था। और हॉकी इंडिया जो ही HIL ख़त्म हुआ है, बिगिन 15 दिन के अंदर हम लोग सभी पेमेंट सभी को एक कर दिए हैं। तो वो वेंडर की कहीं बात कोई इशू नहीं ना। मगर ये जो प्रचार चला, ये क्या ये सक्सेस को डिरेल करने के लिए चल रहा था? देखिए, आज हॉकी इस मुकाम पर हिंदुस्तान में है और इतना अच्छा काम हो रहा है, तो कुछ लोगों को ये काम, जो अपने आप को हॉकी का बहुत बड़ा मठाधीश समझते थे कि हम हैं तो हॉकी है हिंदुस्तान का, और जब अब मेरे आने से या हम लोग की पूरी टीम आने से जब हॉकी में बढ़िया काम होने लगा, बैक टू बैक ओलंपिक मेडल, सभी खिलाड़ियों को जूनियर सीनियर में अच्छा परफॉर्मेंस, 7 साल के बाद HIL शुरू करवा दिए हम लोग, तो वैसे लोगों को पेट में दर्द होने लगा। तो उन लोग का और कोई काम बचा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि वो कौन लोग हैं। उन लोग का यही काम है कि हॉकी इंडिया को कैसे बदनाम करो, भोला सिंह को कैसे बदनाम करो, कैसे इन लोग को नीचा दिखाओ। उन लोग का पूरा दिन और रात इसी में बीतता है और हम लोग को पता है। और हम लोग इस सब पर कोई हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं उस कैटेगरी का आदमी हूँ कि हम गांव देहात का आदमी हूँ। शुद्ध हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ कि जब हाथी बाजार में चलता है ना, तो कुत्ता 1000 भौंकते हैं। तो कुत्ता लोग को भौंकने का हम ध्यान नहीं देते हैं। मेरा काम है चलना, अच्छा काम कीजिए, हिंदुस्तान के लिए काम कीजिए, हिंदुस्तान के उस तिरंगे को देखकर काम कीजिए कि आपका तिरंगा हर एक बार, हर एक टूर्नामेंट में सबसे ऊपर फहराए और हर एक बार आपका सभी कंट्री के सामने नेशनल एंथम बजे और सभी लोग खड़े हुए और उस तिरंगे को सलामी दें। बढ़िया है। भोलानाथ सिंह, हम और 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ये जो पिछले साल HIL करने के लिए अब ये कॉरपोरेट का कितना सहयोगी था, कितना कोऑपरेशन आपको मिला था? देखिए, जितना हम लोग को उम्मीद था उतना तो नहीं हो पाया था, फैक्ट है। एक हम लोग को
हीरो आए थे, कोको कोला थे, ये सब जो 2-4 ही आप आए थे। अबर बार हम लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट को हम लोग जोड़ें इसके साथ अब एक करें। और ये फ्रेंचाइजी के बारे में, फ्रेंचाइजी क्या उन लोगों का जो डिमांड्स था, उन लोगों का जो मिलना था वो सब कुछ मिला था कि वो उसके ऊपर भी थोड़ा नहीं, जो भी फ्रेंचाइजी थे अच्छे थे, सभी ये थे। कुछ फ्रेंचाइजी लोगों को समस्याएं दिक्कत भी आई थी, उन लोग का कुछ पर्सनल इशू हुआ था, ये हुआ था। वैसे भी 1-2 फ्रेंचाइजी थे, और जो फ्रेंचाइजी वैसे थे जो जिनकी उनकी समस्या हुई थी उन लोग से बातें चल रही है कि क्या है, और ये उन लोगों का पर्सनल रीजन था, बहुत जेन्युइन रीजन था। और वैसे में हम लोग का हॉकी इंडिया का एक काम होता है कि अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई आपकी दिक्कत हो, कोई आप पर समस्याएं आ गई हो, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके साथ हम लोग ब्लाइंडली उसका सपोर्ट करें, उसको ये करें। ये नहीं कि उसको हम लोग ये करें। जब हम लोग जान रहे हैं कि नहीं उनके साथ ये समस्या है, तो इसी 1-2 इशू आई थी जिसको हम लोग अभी इस वर्ष हम लोग उसको ये कर लेंगे। भोलानाथ सिंह जी, 18 एपिसोड हो गया, 18 टाइम हो गया IPL का। ये क्रिकेट एकदम पूरा भारत का मेन स्पोर्ट्स बन गया है। अभी HIL कब IPL को टक्कर देके हेडलाइन में आएगा? देखिए, क्रिकेट समुंदर है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, और हम लोग उनकी तुलना करना अभी चाहें तो ये बहुत बेईमानी होगी। हम लोग कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश हम अपनी तरफ से करते हैं कि उतना तो नहीं, मगर है कि कुछ उनके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। अब बाकी सब ऊपर वाला की मर्जी, हिंदुस्तान की जो हमारी जनता है उनकी मर्जी, हिंदुस्तान के जो हमारे हॉकी को चाहने वाले हैं उन लोग की मर्जी। मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि जिस तरह से आप क्रिकेट को प्यार करते हैं उस तरह से हॉकी को भी प्यार करें, देखें ज़रूर, या टीवी के माध्यम से देखें या मोबाइल के माध्यम से देखें ज़रूर। मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान में हॉकी है वो सभी के दिलों में बसता है। और बहुत दिनों के बाद आपको बताना चाहता हूँ कि हॉकी एकदम लोगों को नज़र से और दिलों से ये हो गया था। इधर कुछ सालों से हमारे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस, हम लोग का मेहनत के चलते अब दर्शक हॉकी से धीरे धीरे फिर जो पुराने दिन था उसको देखते हुए जुड़ रहे हैं। अब भगवान चाहा, ऊपर वाले की मर्जी हुआ तो वो दिन बहुत दूर नहीं है कि हम उनके टक्कर तो नहीं दे सकते हैं, मगर यह है कि कुछ वैसी स्थिति में हम लोग आ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, ये HIL का जो फ्रेंचाइजी है उन लोगों के थोड़ा मैसेज आपका कोई बांटता मेरे से? नहीं, मैं देखिए स्टार्टिंग में ही जिस दिन मैं उन लोगों के साथ पहली मीटिंग किया था तो बहुत साफ शब्दों में बताया था कि आप लोग हॉकी इंडिया का एक अंग है, अब एक पार्ट है, और आपकी समस्या मेरी समस्या है। हम लोग बहुत ही मिलजुल कर और बहुत ही आपस में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी को समस्याएं को देखते हुए, सभी को परेशानी को देखते हुए कि किसको क्या परेशानी है, किसको क्या समस्या है, हॉकी इंडिया उस सारी परेशानी, उस सारी समस्याओं के साथ आप लोग के साथ खड़ा रहेगा, और उस सभी को सोल्व करते हुए हम लोग जो दूसरा अभी सीजन हम लोग का HIL का आने वाला है, इसको शानदार और एक बेजोड़ रूप से इसको हम लोग इस साल भी आयोजन करेंगे, और जिसका मैसेज हिंदुस्तान में नहीं पूरा वर्ल्ड में जाएगा। थैंक यू भोलानाथ सिंह जी, हमसे बात करने के लिए। नमस्कार दादा, नमस्कार।